दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीका फॉर्म 10 IEA भरने का। असेसमेंट ईयर 2025 चल रहा है और इस बार असेसमेंट ईयर 2025 में इनकम टैक्स की रिटर्न 15 सितंबर तक फाइल की जानी है। 15 सितंबर से पहले आपको अपना ITR 10 IEA किस तरह से भरना है आज हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले जैसे हमने एक पोर्टल ओपन किया हुआ है, लॉगिन करने के बाद आपको इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है। फॉर्म में जाने के बाद आपको शुरू में ही जैसे आप इसे नीचे जाएंगे, यहाँ आपको फॉर्म 10 IEA देख पा रहे हैं आप 10 IEA। इस पर हम फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल करने के बाद यहाँ ये पूछ रहा है कि कौन से असेसमेंट ईयर का आपको फ़ाइल करना है। हमें यह असेसमेंट ईयर 2025-26 का फ़ाइल करना है। फ़ाइल करने के बाद इसे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ लिखा आ रहा है, पहले से हमने ये फॉर्म भरा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस के लिए, क्योंकि ITR 10 IEA केवल जिन लोगों की इनकम प्रॉफिट एंड प्रोफेशन से है, बिजनेस प्रॉफिट से है या प्रोफेशन के प्रॉफिट से है, उन्हीं लोगों को फॉर्म 10 IEA भरना है। उसके बाद हमें जैसे हमने उस पर यस पे क्लिक कर दिया क्योंकि हमारी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से है। उसके बाद इसकी डेट सेलेक्ट करना है कि ड्यू डेट कब तक है इसकी फाइल करने की। तो ड्यू डेट इस बार 15 सितंबर तक है, तो हमने 31 जुलाई फर्स्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। यहाँ कन्फर्मेशन मालूम की जा रही है कि क्या आपने ड्यू डेट से पहले ये फाइल किया है, और अगर एक बार फाइल कर दिया तो दोबारा इससे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये एक कंफर्मेशन का मैसेज आता है, इसे आपको यस करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये आपको सेव नो पे क्लिक करना है। अगर आपका इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज के अंदर कोई अकाउंट है उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। हमारा कोई इंटरनेशनल सर्विसेज में अकाउंट नहीं है। उसे हमने दो कर दिया है और इसे भी सेव कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन में जाना है और सभी पे हमें टिक करना है। टिक करने के बाद इसको सेव करना है। और सेव करने के बाद हमें इसे प्रीव्यू पर जाना है। प्रीव्यू पे जाने के बाद आपको प्रोसीड टू ई-वेरीफाई करना है। अब आपको ई-वेरीफाई आधार से करना है इसको, तो आधार पे क्लिक करेंगे और आधार OTP लेकर इसमें फिल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फॉर्म 10 IEA फिल हो जाएगा। दोस्तों तो ये 10 IEA भरने का बहुत आसान तरीका था जो मैंने आपको बताया है। आपको बस हमेशा आपको हमेशा ये याद रखना है 10 IEA भरने से पहले कि 10 IEA केवल 2 बार भरा जा सकता है और ये केवल बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए ही एप्लीकेबल है। ITR 1 और ITR 2 वाले इसको नहीं भर सकते, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ऑडिट के केस में और जो लोग शेयर मार्केट के अंदर इंटरडे फ्यूचर ऑप्शन का बिजनेस करते हैं उनको ITR 3 भरना पड़ता है, उनको भी ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ITR 3 और ITR 4 वालों को भरना कंपलसरी है। यदि आपने लास्ट ईयर न्यू स्कीम से विड्रॉ किया है तो लास्ट ईयर आपने 10 IEA भरा होगा, और करंट ईयर में अगर आपको न्यू स्कीम में फ़ाइल करना है तो लास्ट ईयर की डिटेल आपको जनरल सेक्शन में, जब आप ITR 3 भरेंगे तो जनरल सेक्शन में जाके आपको लास्ट ईयर के 24-25 की डिटेल 10 IEA की भरनी होगी और
इस साल जो आपने 10IE फिल किया है उसकी डिटेल भरनी होगी, तो उसके बाद ही आपका ITR 3 फाइल हो पाएगा, अदरवाइज़ आपको एरर आती रहेगी। तो ये एक जानकारी थी जो मैंने आपको दी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।